अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी गई है। फैज़ाबाद धरने से शुरू होने वाला सफ़र मुख्तलिफ़ तब्दीलियों से होता हुआ बिलाखिर अपने मंतकी अंजाम को जो है वो पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई दो राय नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और जाहिर है जब मगरब की तरफ से तौहीन की बात होती है तो उसके लिए फिर एक तरीक़ाकार है, सफारती सतह पर है, एहतजाज का भी एक तरीक़ाकार है। लेकिन जथाइज़म का जो मामला गुज़श्ता 3 दिनों में देखने में आया और जिस तरीके से रियासत की रिट को चैलेंज किया गया और जिस तरीके से पुलिस, एम्बुलेंस और बिला तशख़ीस हर चीज़ जो है उसको निशाना बनाया गया, वो यकीनन ना सिर्फ काबिल अफ़सोस था बल्कि काबिल मज़म्मत भी था। और रियासत की रिट जो है वो बहुत बुरे तरीके से चैलेंज हो रही थी। ज़ाहिर है ये सूरत हाल जो है वो अब बदली है। अगर मामला जो है उस वक़्त उस तरीके से ना सुलझाया जाता जिस तरीके से फैज़ाबाद धरने को सुलझाया गया था तो आज ये हालात रूनुमा ना होते। एक चीज़ और कहने की है और वो ये है कि आज की अपोजिशन ने ज़्यादा बालग़ नज़री का मुज़ाहिरा किया और उन्होंने उस तरीके से अपना हिस्सा डालने से गुरेज़ किया जिस तरीके से आज की हुकूमत और उस वक़्त की अपोजिशन ने उन हालात में जो किरदार अदा किया था। आज के वज़ीर दाखिला की सोच जो उस वक़्त अपोजिशन में थे उस सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है और ज़ाहिर है कि ये कदम भी उठाया जाना उन्हीं के हाथों से लिखा था। ये मामलात जो हैं ये यकीनन इस बात के मुतकाज़ी हैं कि ये देखा जाए कि क्या अब ये हालात और वाक़यात जो हैं ये दोबारा रूनुमा नहीं होंगे और मामलात जो हैं उनको जो हाउस इन ऑर्डर करने की बात हो रही थी उसी पैराए में लेकर इसी तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। इसके साथ साथ अपोजिशन का जो मामला है, क्या वहाँ पर पीडीएम को लेके अब 2 इत्तेहाद जो हैं वो वजूद में आगे हैं और अब 2 इत्तेहादों और एक पॉलिटिकल जमात के मबैन जो है वो मुकाबला होगा और पाकिस्तान की सियासत जो है उसकी तकसीम जो है वो अब इस तरीके से होगी। और अब क्या हम दोबारा 90 की दहाई के इल्ज़ामात जो हैं उसको देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके की बात और गुफ्तगू की जा रही है और ये बात कही जा रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने उस नोटिस को ही नहीं फाड़ा है बल्कि मिसाक जमहूरियत को फाड़ दिया है और जो रवैया दोनों जानिब से उभर कर सामने आ रहा है, क्या उसमें कोई वापसी का रास्ता है और क्या पीडीएम जो है उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है और क्या पीपल्स पार्टी अब एक नए सियासी इत्तेहाद के साथ जो है वो आगे बढ़ेगी और ये जो महाज़ाराई है क्या ये हुकूमत के लिए बाइस तक़वियत का बाइस होगी या ये कि जो एजेंडा ये लेकर चले थे उसके अंदर अब कोई ताकत रह गई है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट रहे हैं और इस वक्त के जो हालात रूनुमा हो रहे हैं उसकी थिक एंड थिन में भी शामिल रहे हैं। मेरे आज के मेहमान नैयर बुखारी, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नैयर बुखारी साहब, पहले तो ज़रा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने का फ़ैसला है, आप क्या देखते हैं कि मामलात जो हैं वो अब सॉर्ट आउट हो गए हैं? शुक्रिया नदीम हुसैन साहब। गुजारिश ये है कि जब ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में लिस्ट हुई थी तो उस वक़्त आया मुतल्लिका लोगों ने उसकी स्क्रूटनी की थी कि कौन लोग उसमें शामिल हैं, उनका कंडक्ट क्या है, उनका रवैया क्या है और फिर उनमें एप्लीकेंट कौन है। ये सारी चीज़ें उस वक़्त ग़ालिबन नहीं देखी गई और आज हुकूमत को जब बिल्कुल इन्होंने इस इशू को मिस हैंडल किया और मिस हैंडल करने की सूरत में अब फिर इनको ये उसको पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया, तो कितना बेहतर होता कि जब पार्टीज़ की एनलिस्टमेंट होती है तो उस वक़्त जायज़ा लिया जाए कि आया ये
कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ये पार्टीज एलिजिबल हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास एनालिस्ट हों। और अभी जो फैसला किया है ऑब्वियसली इसको वो जुडिशल फोरम पे भी ज़रूर एग्जामिन किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो मौक़िफ़ है उनका नामूस रसालत पे, तो वो तो हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान का उसके ईमान का हिस्सा है और कोई भी उससे मुबर्रा नहीं है। और कोई भी नामूस रसालत पे किसी जानब से भी कोई हमला हो तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। और बिलाशुबा ये इशू एक ऐसे मुल्क में था कि जिसके साथ बिल्कुल हमारे सफारती तल्लुकात हैं, यूनाइटेड नेशंस का भी वो रुकन मुल्क है, बल्कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का मुल्क भी है। तो इन इश्यूज़ को सफारती सतह पे रेज़ करना चाहिए था और फिर इन इश्यूज़ को जहाँ पे इंटरनेशनल फोरम्स पे आप रेज़ करते हैं, जो इस्लामी ममालिक हैं उनसे मुशावरत होनी चाहिए थी और उसके साथ मुशावरत करके एक मुश्तरका लाए अमल इख्तियार किया जाए। अच्छा नैयर बुखारी साहब, आपने चूँकि एक बात कर दी तो उससे ये सवाल ज़रूर बनता है कि आप क्या देख रहे हैं कि फिर अब ये मामला जो है ये सड़कों से उठ के कानूनी लड़ाई की तरफ चला जाएगा और फिर एक नई फ़िज़ा जो है वो पैदा होगी, क्योंकि माजी की इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि अच्छी रवायत तो नहीं है। देखें, इश्यूज सड़कों पे रिजॉल्व नहीं होते और सड़कों पे जो इश्यूज आ जाएं तो उसका सलूशन फिर निकालना बहुत मुश्किल होता है। कि पहले भी एक मौके पे TLP ने धरना दिया, बिलखुसूल इस्लामाबाद में, और फैज़ाबाद बिल्कुल चौक हो गया था और कई दिनों तक चौक रहा। अब हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इसकी एग्जेक्टिव की जो मशीनरी है ये कोई इनकम्पिटेंट नज़र आती है और इनकेपेबल नज़र आती है। कि ये इशू क्रॉप अप हुआ 12 तारीख को और कई शहर जो है लॉकडाउन हो गए, लोगों को प्रॉब्लम हुई, लोग घरों तक नहीं पहुंच सके। लेकिन उस वक़्त ये हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई थी। उस वक़्त इन्होंने ना मुज़ाकरात किए ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया और 3 दिन तक मुख्तलिफ़ शहरों में लोग परेशानी के आलम पे रहे और बिलखुसूस जो इश्यूज़ आते रहे हॉस्पिटल में मेडिसिन पहुँचाने का, ऑक्सीजन पहुँचाने का, वो भी, और कई लोग इससे मुतासर भी हुए। तो ये इनकम्पिटेंस नज़र आती है गवर्नमेंट की। नैयर बुखारी साहब, इस हवाले से आखिरी सवाल ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया है, इसके नतीजे में जो एक जत्थाइज़म वाला मामला है उसका तदारुक हो पाएगा और ये जो हाउस इन ऑर्डर करने वाली बात है ये उसकी जानिब बढ़ रहा है मामला? देखिए, बल्कि इसके प्रॉस कॉन्स तो अब जो प्रॉपर फोरम है ये रेफरेंस तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पे डिस्कस हो गए। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये एक इशू ऐसा था जिसमें बिल्कुल जज्बाती तौर पे हर मुसलमान इस इशू के साथ मुंसलिक है। लेकिन इस इशू को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिजॉल्व कैसे करना है, उसको रिजॉल्व करने का तरीका है, इसको इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाना है। सिर्फ फ्रांस के साथ ये मामलात नहीं है, बाकी इससे पहले डेनमार्क में भी ये इशू क्रॉप अप होते रहे। इसको मैं समझता हूँ इंटरनेशनल फोरम्स पे ले जाने के लिए जो इस्लामी ममालिक हैं इनमें बामी मुशावरत भी होनी चाहिए ताकि एक प्रेशर बिल्ट हो सके। ये सिर्फ पाकिस्तानियों का इशू नहीं है नामूस रसालत, ये तमाम इस्लामी ममालिक के जितने मुसलमान मुल्क हैं उनका और उनकी आवाम का ये इशू है। इसलिए एक जॉइंट स्ट्रेटजी ज़रूर बननी चाहिए। लेकिन ये कतन और मैं समझता हूँ कॉमन में हमारे जो मंदूब है इस इशू को ज़रूर उठाए कि ये जो चार्टर है यूनाइटेड नेशंस का उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, ये अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने का किसी को इख्तियार नहीं है। अच्छा, अब ये फरमाइएगा नैयर बुखारी साहब, ज़रा अंदरूनी सियासत की तरफ भी आ जाएं कि क्या अब पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन के 2 इत्तेहाद जो हैं वो होंगे? बात है जी, अपोजिशन होती है, बात इत्तेहाद की नहीं है।
जो अपोजिशन में बैठी हैं जमातें, जो गवर्नमेंट के मुखालिफ बैठी हैं जमातें, वो अपोजिशन की हैं और उनका एक अपना जदोजहद का तरीका भी है और इश्यूज़ पे वो अपना मौक़िफ़ भी रखती हैं। तो बात इत्तेहादों की नहीं है, बात है कि अपोजिशन जो हुकूमत के साथ नहीं है वो अपोजिशन में है। तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है, तो अब बतौर अपोजिशन की जमात के अपना किरदार बिल्कुल अदा करेगी और हम ये समझते हैं कि मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो नाअहल हैं और उनकी नाकामियाँ बेशुमार हैं। अवाम उन्नास उनसे तंग हैं, अवाम उनसे निजात चाहते हैं और पीपल्स पार्टी अपनी जदोजहद बिल्कुल करेगी। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था नईर बुखारी साहब कि क्या पीडीएम जो है उसके दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं या बाहर से कुंडी लगी है या अंदर से कुंडी लगी है और किधर खड़े हैं अब आप? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपोजिशन की जमात है, अपोजिशन में खड़ी है और आपको ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि पीडीएम की बुनियाद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एपीसी में हुई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक अहम जमात पीडीएम की और हमने हमेशा ये कहा कि सियासत में और इत्तेहादों में बराबरी की सतह पे मामलात चलते हैं। अगर कोई अपने फैसले मुसल्लत करना चाहे या अपने से किसी को मतहत समझे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी की मतहत जमात नहीं है और इसकी बुनियाद जो है इसको शिराजा बिखेरने में वो तो किरदार नून ने और JUI ने अदा किया। कि मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस एक्शन प्लान के पे कारबंद थी कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो ये इख्तियार किसने दिया मौलाना साहब को और मरियम नवाज साहबा को कि 16 मार्च की जो सरबराही इजलास है उससे 2 दिन पहले ये ऐलान कर दें कि जी लॉन्ग मार्च के अख्ताम पे हम इस्तीफ़े देंगे? ये कतन कोई फ़ैसला नहीं था पीडीएम का। पीडीएम के फ़ैसले कंसेंसस से होते थे, मुशावरत से होते थे, लेकिन दो जमातें अपना फ़ैसला मुसल्लत करना चाहें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये दुरुस्त तरीका नहीं है। और क्योंकि हमारा एक मौका बड़ा वाज़ह आ चुका था इस्तीफ़ों पर, पहले हम अपनी CEC के पास जाएंगे, उसके बाद ये शो काज नोटिस और ये जो एक्सप्लेनेशन तलब करना, एक्सप्लेनेशन मातहतों से तलब की जाती हैं। जब मुशावरत से मामलात हल हो सकते थे तो कोई वो रास्ता अख्तियार किया जाता, लेकिन शायद काकाना बासी साहब ने और फिर उसके बाद जो अंदाज़ गुफ्तगू है, जो मौक़िफ़ है, जो जिस अंदाज से वो पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करते हैं, ANP की से बात करें, फिर कोई गुंजाइश रहती है कि पीपल्स पार्टी या ANP इस इत्तेहाद में बैठे? इसमें नईर बुखारी साहब, मेरी अवामी नेशनल पार्टी की लीडरशिप से भी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि ठीक है, तरीक़ाकार जो है वो बिल्कुल गलत है और हम उस तरीक़ाकार की वजह से हमने भी वहाँ से विड्रॉ किया और वहाँ से निकले। लेकिन वो इस बारे में भी शाकी थे कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब करवाया है, वो उनका ये ख्याल है, वो ये समझते हैं कि वो तरीक़ाकार भी दुरुस्त नहीं था और जिस तरीके से जो ये बात की जा रही है कि बाप के वोट लिए गए और फिर तलखी जो है वो वहाँ से ज़्यादा बढ़ी। नदीम हुसैन साहब, बात सुने कि इनको किसने इख्तियार दिया? पीडीएम कोई सियासी जमात है? ये कोई एनलिस्टेड जमात है इलेक्शन कमीशन के पास? इसके कोई बाय लॉज हैं? इसके कोई रूल्स हैं? ये तो एक इत्तेहाद है और ये बामी मुशावरत से बना और मुशावरत से ही इसको आगे चलना था। हमने तो शो काज नोटिस नहीं दिया जब नून लीग ने और PTI ने आपस में मुकमुका कर लिया सेनेट के इलेक्शन जो पंजाब में थे। हमने तो शो काज नोटिस नहीं दिया जब इन्होंने KPK में जो फैसला था उसे नाराफ़ किया। जो टेक्नोक्रेट सीट हमारे पास थी फरतुल्लाह बाबर की, वो उस पर हम कामयाब नहीं हो सके और इनका जो जनरल सीट पे इन्होंने एक अपना कैंडिडेट को विड्रॉ नहीं करवाया। जिस तरह पंजाब में इनकी सेटलमेंट थी, इस किस्म की ऑफ़र तो वो हुकूमती जमात तो उस वक़्त भी गुफ्तशनीद करना चाहती थी। लेकिन बात यह है कि फिर हमने शो काज नोटिस नहीं दिया जब इन्होंने सिंध में GDA के साथ मामला तय किए JUI ने, और जब इन्होंने PTI के साथ मामला तय किए, हमने शो काज नोटिस वेलकम बैक।
नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब, उनसे हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी है। नैयर बुखारी साहब, अब यहाँ पे ये जो मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से बात की जाती है कि मामलात जो हैं वो तय हुए थे और ये तय हुआ था कि चेयरमैन सेनेट जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बनेंगे और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा वो मुस्लिम लीग नवाज़ से होगा। शाहिद खान अब्बासी साहब मेरे पास आए थे, यहीं बैठ के उन्होंने कहा था कि मेरे घर के अंदर ये मामला जो है वो तय हुआ था और इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी। और बाद में हमारे साथ जो मामला तय थे वो हमने पूरे किए। हमारे लोगों ने कौमी असम्बली में भी वोट दिया, हमारे लोगों ने सेनेट में भी वोट दिया। अब अगर उसके अंदर कोई ख़राबी पैदा हुई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुआहदे से ही इन्हराफ कर लें और लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो आपने वादा किया था वो छोड़ दें। और राजा कुरैशी साहब का मौका भी आ गए उस के बेटी के साथ, और इन्होंने जो ये बात कही कि जी इन्होंने सरकारी बेंचेस से सपोर्ट हासिल की, उस पर भी मैं वजाहत कर दूं नदीम हुसैन साहब कि पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी ऑन अपोजिशन बेंचेस सेनेट में। इनके पास नेशनल असेंबली में भी अपोजिशन लीडर, इनके पास पीएसी भी इनके पास। हमने कहा ठीक है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन बेंचेस में, पंजाब में उनके पास दैट्स ऑलरेडी। जेयूआई जो है वो केपीके में, ठीक है। इस पर अगर उनको हमारे इस मौक़िफ़ से कुछ उनकी दिल आज़ारी हो रही थी तो वह शो काज नोटिस के ज़रिए वो हल नहीं होती थी। लीडरशिप से बात करते, मेरी लीडरशिप ने बात की, कन्वे किया, इसहाक डार साहब को कन्वे किया, मियाँ साहब से रब्ता नहीं हो पाया, मेरी लीडरशिप ने बराह रास्त इसहाक डार साहब का उस पर बैठ के बात हो सकती थी। और जब हमने अपने रिकमेंडेशंस दी सेनेटर्स की यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए, तो हमारे पास 26 वोट वो थे, 27 बल्कि वोट वो थे जिन पे कोई एतराज़ नहीं। सिर्फ वो 3 जो ट्रेजरी बेंचेस के कहते हैं जी बाप के लोग थे। अब आप ये देखें नदीम हुसैन के बाप सेनेट के जो 2018 के इलेक्शन थे उसके बाद वजूद में आई। वो जितने लोग थे वो आज़ाद मुंतखब हुए थे, और आज़ाद मुंतखब होने के बाद ये उनका इख्तियार था कि वो अपोजिशन में बैठते हैं ट्रेजरी पे, वो ट्रेजरी बेंचेस में बैठे। लेकिन ये उनका इख्तियार था कि वो किसी वक्त भी अपना मौक़िफ़ चेंज कर लें, वो हुकूमती जमात से उठ के अपोजिशन के पास आके बैठ जाएं, उनको रोक तो कोई नहीं सकता। ना ही कोई ऐसी आइन में कोई ऐसी प्रोविजन है, ना ही कोई रूल्स में ऐसी प्रोविजन है कि जो एक टाइम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठा हो और ड्यूरिंग इसकी मेंबरशिप के वो अपनी मौक़िफ़ तब्दील करके अपोजिशन पे नहीं बैठ सकता। तो वो तीनों लोग तो अपोजिशन में आके बैठ गए और उन्होंने प्रपोज कर दिया और सपोर्ट कर दिया गिलानी साहब को। और दूसरी बात ये कानूनी बात आपको बता रहा हूँ कि जब इक्वल नंबर ऑफ वोट्स हो जाए, हमारे पास 21 अपने थे, एक हमारे पास जमात इस्लामी का 22 हो गए, 2 हमारे पास ANP के 24 हो गए, 2 हमारे पास फाटा के आज़ाद मुंतखब 26 हो गए, एक दिलावर खान का होगा 27 हो गए, फिर भी हमारी मेजॉरिटी बनती थी। और अदरवाइज रूल्स में ये है कि जब दोनों उम्मीदवारों के नंबर्स इक्वल हो जाएं तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑन अपोजिशन बेंचेस होगी ये उसका राइट बनता है। तो ये इशू बैठ के रिजॉल्व हो सकता था, ये ख़तो खिताबत से रिजॉल्व करने वाली बात नहीं थी। और फिर जो तर्ज अमल उन्होंने गफूर हैदरी साहब ने इख्तियार किया, जो एहसन इकबाल साहब ने इख्तियार किया, जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने इख्तियार किया, और जो ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब ने इख्तियार किया, आया उन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी कि इस इत्तेहाद को आगे लेके चलें। मैं समझता हूँ वो खुद इंटरेस्टेड नहीं थे कि ये लॉन्ग मार्च हो, ये इत्तेहाद आगे चले। पीपल्स पार्टी आज भी उन पॉइंट्स पे कारबंद है, पाबंद है जो हमने 20 सितंबर 2020 को डिसाइड। अच्छा नैयर बुखारी साहब, ज़रा इसमें एक सवाल है, वो फिर आगे इस पे बढ़ते हैं। ये फरमाएं कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने यकीनन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर अगर 1-2 जुमलों को माइनस किया जाए तो ऐसे दिखाई देता है कि वो चाहते हैं कि इत्तेहाद जो है वो कायम रहे और वो मामला आगे चलें। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब इत्तेहाद के अंदर है या नहीं है? देखिए जी, हम समझते हैं PDM हमने बनाई है, PDM किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन यू कांट ब्लो एंड हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। जो मौलाना साहब की गुफ्तगू थी, मौलाना साहब के पास जो मनसब था
वो मनसब था कि अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो वो अपनी ज़ात के हवाले से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते, जो पार्टीज़ में डिफरेंस था उसमें ऐसा रोल कोई अदा नहीं किया। गालिबन वो और नून ये तो इन्होंने हाथ में लाए हुए थे अपने फैसले मुसलत करने के लिए। हम मुशावरत वाले फैसले मानने को तैयार हैं, कंसेंसस वाले फैसले मानने को तैयार हैं, मुसलत करदा फैसले हम मानने को तैयार कतन नहीं है। और हम समझते हैं कि जब हमने कहा कि ये जो नोटिस दिया इसको वो माजरत करें और फिर सरबराही इजलास में बैठ के बात हो सकती है। अगर वो माजरत नहीं करते लेकिन हम समझते हैं कि हमारी CEC की मीटिंग के बाद जो मौक़िफ़ उनके पास आया और जो बिलखुसूस जो मौलाना ने गुफ्तगू 2 दिन पहले की आया, वो तर्स अमल है कि इस इत्तेहाद को ये आगे लेके जाया जा सके। लेकिन एक बात तयशुदा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी जो उसने अपोजिशन का किरदार अदा करना है वो हम किरदार अदा करते रहेंगे। नहीं नईर बुखारी साहब हमारे साथ, नईर बुखारी साहब आपने वाज़ेह नहीं किया, क्या गुंजाइश मौजूद, आपने ये गुंजाइश रखी है कि अगर रास्ता निकले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक बैठी हुई है PDM के अंदर? हमने कहा कि हमारी CEC ने कहा कि वो अपॉलॉजी टेंडर करें। ये आपके जहन में होनी चाहिए कि जो 12 तारीख को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने तो ओपन कैटेगोरिकली कहा कि इनको अपॉलॉजी टेंडर करनी चाहिए। अपॉलॉजी टेंडर करें तो फिर आगे पेशरफ्त होगी। जो दिखाई दे रहा है रुझान, उससे तो नज़र नहीं आता कि इसमें कोई आपके पास माफ़ीनामा जो है वो पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये लिया जाए कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। अब बॉल उनकी कोर्ट में है, फैसला उन्होंने करना है। हमने एक मौक़िफ़ सामने रख दिया है और फैसला अब मौलाना ने और नून ने करना है, वो फैसला कर लें। लेकिन सिर्फ ये देखें कि हमने कहा सियासत में इत्तेहाद जो होते हैं ये बराबरी की सतह पे होते हैं और हमने MRD बनाई 80s में और पीपल्स पार्टी का एक अहम रोल था उसमें। नून तो उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती। नईर बुखारी साहब मेरे पास आखिरी के साथ बैठी हुई थी जी, मेरे पास आखिरी मिनट है, ये फरमा दें कि आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद जो है या किसी एक इत्तेहाद में ये दोनों जमातें चल सकती हैं? देखिए जी, हमने हमारी क़यादत ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया। हमने इस पर भी बात की, इस मौके पे भी हम और पार्टीज़ को इन्वॉल्व करें, लेकिन इन्होंने आगे कोई पेशरफ्त नहीं की। तो हमने कहा कि जो 90s की जो पॉलिटिक्स थी उससे सबक उन्होंने भी सीखा और हमने भी सीखा और हमें पॉलिटिकल फोर्सेस को यकजा होके इस मुल्क में सियासत करनी चाहिए। हम इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं जो ट्रैकोटमी ऑफ पावर्स है उसके मुताबिक चला जाए। हम चाहते हैं कि जो आइन की जो पावर्स डेलीगेट करता है उसके मुताबिक हर इंस्टीट्यूशन जो है उसके मुताबिक काम करे। हमारा तो मौक़िफ़ ये है।